शक्तियां भी उन पे मेहरबान हो जाती है। जीवन में उनके कांटे भी फूल बन जाते हैं और जो एकांत में बैठकर इस तरह से गाते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कोई न सहारा बिन तेरे, इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं। माना कि मैं बेघर हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, और ऐसे न मुझसे रूठिए जैसे मेरा कोई नहीं। कोई न सहारा बिन तेरे, नाम सांवरिया तेरे, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं। आज हमें 100 रुपया की प्राप्ति हो जाए तो हम
चाहते हैं कि 1000 होना चाहिए था। 1000 रुपए मिल जाए तो फिर लाख पर नियत पहुंचती है, लाख रुपए की प्राप्ति हो जाए तो करोड़ों के बाद पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, जिस हाल में परमात्मा रखता है उसी हाल में परमात्मा का धन्यवाद अदा करते हैं। एक कवि ने क्या लिखा, तेरी कृपा से राम जी कौन सी शय मिली नहीं, तेरी कृपा से राम जी कौन सी शय मिली नहीं, और झोली ही अपनी तर्क की तेरे यहाँ कभी नहीं। जीने को तो जी रहा हूँ मैं तेरे बगैर भी, और जिस जिंदगी में तू नहीं वो जिंदगी कुछ भी नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कोई न सहारा न तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा न तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा न तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा न तेरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदाव प्राथमी भरत के चरना, क्या सोने में कथे जाई नहीं वरना। जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जी, राम सिया राम जय 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 सिया राम जी। सूदन पद कमल नमामि, श्री राम जय राम जय जय राम, सूर सुशील भरत अनुगामी, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम मांडवी श्याम मांडवी उर्मिला कृत केत गुणधामे, और चारु सुवन चारु रतने तुलसी करत प्रणाम। देव जगत नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्वे, और बंदौ किन्नर रजनी जय कृपा करो अब सर्व। जय 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 हनुमान गोसाई, श्री राम जय राम जय जय राम, कृपा करो गुरुदेव विनाई, श्री राम जय राम जय जय राम। अष्ट सिद्धियों निधि दाता, श्री राम जय राम जय जय राम, असुर दीन जानकी माता, श्री राम जय राम जय जय राम, कोई न सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। यह सत्संग की प्राप्ति होती है, हल्की बात नहीं। महात्मा लोग कहते हैं कि करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होकर ताकत लगाए तब इस जीव को हरि कथा या सत्संग मिलता है। आप लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने कितना पुण्य किया होगा जो ये प्रभु की कथा आपकी नगरी में हो रही है। आइए चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हुए प्रभु की मंगलमय कथा का शुभारंभ करें। पूर्व की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुना रहे राम जी के जन्म की कथा। किस प्रकार अरुंधति जी अपने बच्चे को साथ में लेकर के वशिष्ठ महाराज जी के साथ में दशरथ जी के दरबार में जाते हैं और किस प्रकार से राजा दशरथ को चेताया। राजा दशरथ को तो खबर ही नहीं है कि उनके घर में बेटा नहीं, समस्त प्रजा को अपने बेटा जैसा समझते हैं। लेकिन वशिष्ठ महाराज ने वो त्रिष्ट कराया और खीर का प्रसाद लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। उस प्रसाद के खाने से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। एक विद्वान ने लिखा है कि खीर खाने से गर्भवती हो गई। क्या राजा दशरथ के घर में कभी पहले खीर नहीं बनी?
खीर कोई ऐसा पदार्थ है जो दुर्लभ हो? विद्वान ने लिखा कि रानियां मात्र खीर खाने से गर्भवती नहीं होती। श्रृंगी ऋषि जो यज्ञ कराए वो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। कुछ औषधियां श्रृंगी ऋषि ने उस खीर में मिलाई और वो औषधि युक्त खीर खाने से रानियां गर्भवती होती हैं। आज भी ऐसे वैद्य, ऐसे डॉक्टर संभव हैं जिनकी औषधियां खाने से हमारी बहनें जो संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ होती हैं, वो औषधियां खाने से उनके घर में संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो आज भगवान श्री राम का अपने भाइयों के साथ में प्राकट्य हुआ, ये सब आपने कल सुना। माताएं बहनें मंगलाचार गाती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयां लेकर के प्रभु के चरण में आती हैं। आइए यहीं से आज की कथा का शुभारंभ करेंगे। कितनी भारी भीड़ कौशल्या रानी के महलों में हो रही है। कोई बहन राम जी के लिए सोने का मुकुट लाई है और कोई बहन राम जी के लिए बड़े सुंदर राजसी वस्त्र लाई है। कोई राम जी के लिए सोने की चैन लेके आई है, कोई अंगुली में पहनने वाले वो अंगूठी झबले आदि लेकर के आई है। अनेकों वस्त्र आभूषण हमारी माताएं बहनें अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर के राम जी के चरणों में लाकर के सब समर्पित करते हैं। सदनों, परमात्मा किसी को गरीबी ना दे। ये गरीबी कितनी विकट होती है। जीव सेवा करना चाहता है पर कभी कभी असमर्थता के कारण सेवा नहीं कर पाता है। एक गरीब महिला जैसे उसने बड़े बड़े घरों की माताओं बहनों को सुंदर सुंदर भेंट लेकर के राम जी के चरणों में जाते देखा, इस गरीब महिला के अंतःकरण में भी विचार आता है, अरे काश परमात्मा मेरे घर में भी कोई सुंदर वस्तु देता और मैं भी राम जी के चरणों में जाकर के समर्पित करते। घर में काफी तलाश किया लेकिन घर में भगवान को अर्पित करने को कुछ है नहीं, क्या करें। बड़े उदास मन से अपने घर से निकली, जंगल की तरफ जा रही थी। एक वृक्ष के नीचे एक मोर बैठा था। मानो इस मोर को भगवान श्री राम ने प्रेरणा दी है। मोर ने इस महिला के मन के भाव को जाना और इस महिला को देखकर के मोर नृत्य करने लगा, नाचने लगा। जैसे मोर नाचा, मोर के 4 पंख टूट करके धरती पर गिर पड़े और जैसे पंख धरती पर गिरे, मोर तो उड़ गया और ये गरीब महिला जाकर के उन पंखों को संजोती है, इकट्ठा करती है और घर में आकर के मोर पंख का बड़ा भव्य, बड़ा सुंदर एक मुकुट इसने बनाया। इतनी गरीब है, बस एक ही फटी सी धोती इसके पास में है, उसी को पहन करके ये ठाकुर के चरणों में जाती है। कई बार तो इसके मन में बड़ी गलानी होती है, अरे ऐसी गंदी सी धोती, फटी सी धोती पहन के तो प्रभु के दरबार में जाएगी, लेकिन कुछ और तो है नहीं। उसी साड़ी के पल्लू के नीचे दबा करके, उस मोर पंख के मुकुट को दबा करके ये लेकर के चली गई। और जब ये कौशल्या रानी के महलों में आई तो वहां पर क्या हो रहा था। माताएं बहनें बड़ी भारी भीड़ है इकट्ठा हो रही और उनमें एक सखी लक्ष्मण को देखी, शत्रुघ्न को देखी, भरत को देखी और जैसे उसकी दृष्टि हमारे राम जी के ऊपर गई तो उसकी स्त्री के हृदय से आवाज आई, क्या कि राम जैसा सोहना और नहीं होना। माताएं बहनें सब मिलकर के गाने लगे। ये गरीब महिला दरवाजे पर खड़ी है, राम नाम की धुन सुनकर के ये भी मस्ती में झूम रही। क्या लिखा आपके इस भाई ने कि राम जैसा सोहना और नहीं होना, 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 राम जैसा सोहना मेरे राम जैसा सोहना, 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 राम जैसा सोहना और
पीने को जल अति सुंदर। आकाश में बनाए प्रभु ने चांद तारे सुंदर, लेकिन मेरे राम को सुंदरता को समुंदर। क्या कहना है? राम जैसा सोहना हो रही हो होना, राम जैसा श्री राम जब पैदा हुए, शुभ समय दशरथ महल श्री राम जब पैदा हुए, तो चाँद सी सूरत के बस माता पिता शहजा हुए। नगर से नर नारियां बधाई ले आने लगी, नगर से नर नारियां बधाई ले आने लगी, और सूरत जो देखी राम की तो इस तरह गाने लगी। क्या गा रही थी बहने? राम जैसा सोहना हो रही हो होना, राम जैसा सोहना हो रही हो होना। मेरे बाद में बच्चे बोलते हैं, लेकिन ये बच्चे चुप रहेंगे, आप बोलेंगे। पिक्चर बन रही है, आपकी आवाज आएगी, सुनवाएंगे फिर आपको बाद में। राम जैसा सोहना मेरे राम जैसा सोहना। इतनी कम आवाज यहाँ तक नहीं आएगी, थोड़ा और जोर से बोलेंगे और हथेली बजाते हुए। राम जैसा सोहना मेरे राम जैसा सोहना, राम जैसा सोहना मेरे राम जैसा सोहना, राम जैसा सोहना हो रही हो होना, दर्शन कर रही राम जैसा सोहना। तभी एक गरीब महिला महल में प्रवेश करती है। इसने राम जी के पल्ले के पास जब नजर दौड़ाई तो वहां पर वस्त्र आभूषणों का ढेर लगा है। कहीं सोने के मुकुट पड़े हैं, कहीं सोने के हार पड़े हैं, कहीं सुंदर सुंदर वस्त्र पड़े हैं। अपने मोर पंख के मुकुट को देख रहे, अरे इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण प्रभु के चरणों में आए, इस मोर पंख की क्या विसात है? मेरे दिए मोर पंख को क्या ठाकुर स्वीकार करेंगे क्या? अपने मन में ये गरीब महिला ऐसा विचार करती है। आज भगवान श्री राम ने जब इस महिला को देखा तो कौशल्या माँ के हृदय में भगवान प्रेरणा देते हैं, माँ जल्दी से जाओ, जो मुझे नहीं चाहिए था वो तो बहुत आया, और जो मुझे चाहिए था वो तो अब आया है। कौशल्या मैया पीछे गई और जाकर के उस गरीब महिला से पूछा है, बहन मेरे राम जी के लिए सब बहनें सुंदर सुंदर वस्तुएं लेकर के आई हैं, अरे तुम क्या लेकर के आई हो? कौशल्या रानी ने जब ऐसे पूछा तो इस गरीब महिला के हृदय से सदनों बड़ी पीड़ा उठी, आंखों में आंसू चला गया। बोले रानी जी, हम गरीबों के पास में ठाकुर को देने को क्या है? हम तो भगवान से सिर्फ मांगा करते हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? बोले नहीं बहन, अरे कुछ ना कुछ तो तुझे परमात्मा ने दिया होगा ना, कुछ तो लाई होगी। मेरे राम के लिए क्या लाई है? तभी उस मोर पंख के मुकुट को पल्लू के नीचे और दबा रही, कहीं कौशल्या देख ना ले। कौशल्या रानी समझ गई कि पल्लू के नीचे कुछ छिपा रही है। कौशल्या रानी ने पल्लू को ऊपर को उठाड़ा, अरे बहन दिखाओ तो सही, और बड़ा मोर सुंदर मोर पंख का जो मुकुट था ना, कौशल्या रानी ने खींच लिया बाहर और कहा, बहन अरे इतना सुंदर मुकुट मेरे राम के लिए लेकर के आई हो, चलो अपने हाथों से मेरे राम के मस्तक पर सजा दो। ये गरीब महिला कौशल्या रानी को
साथ में राम जी के पन्ने के पास आई। चलो, भगवान श्री राम को इस गरीब महिला ने देखा और राम जी ने इस महिला को देखा। भगवान मंद मंद इस गरीब महिला को देखकर के मुस्काए। परमात्मा अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। भगवान क्यों मुस्काए कि जो मैया मेरे लिए सुंदर मुकुट लाई है, मेरी मुस्कान को देख करके भी इसकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ना, ये खुशी में बदल गए, ये भी मुस्काने लगे। लेकिन भगवान मुस्काए, ये तो जोर जोर से रोने लगी और मानो ठाकुर से कहना चाहते हो, रे ठाकुर मुझ गरीब का उपहास उड़ाते हो। सोने चांदी के वस्त्र आभूषण लेकर के धनी महिलाएं आई, पर मेरे पास में आपके पास आपको देने के लिए कोई धन नहीं है स्वामी, इसलिए हंसते हो। भगवान कहते हैं, अरे मैया मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो प्रेम का भूखा हूं, वो तो तेरे पास में है ना। आज कौशल्या रानी ने कह दिया, बहन मेरे राम के मस्तक पर मुकुट सजा। आज इस गरीब महिला ने अपने हाथों से राम जी के मस्तक पर मुकुट सजाया। राम जी का सौंदर्य खिल उठा। मोर पंख का मुकुट बहुत प्यारा होता है। आज माता बहनें बड़ा मंगलाचार गाती हैं। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कथा सुनाने, पार्वती आज मैं तुझे अपनी चोरी बताता। चोरी कैसी? तो देवी के ओराओ एक कहूं निज चोरी, सुनेगी बेटी मत तोरी। रामायण में पढ़ने को मिलती है। विचार करने की बात है, भगवान भोलेनाथ बड़े हैं और काकभुसुंडी छोटा है। तो बताइए, छोटे बड़े के साथ जाते हैं या बड़े छोटे के साथ जाते हैं? कहीं आप हरिद्वार में, ऋषिकेश में या कहीं अन्य ट्रिप पर घूमने के लिए जाएं, आपका छोटा बच्चा 8-10 साल का भी आपके साथ गया, तो आपसे कोई पूछे जी कौन कौन आए हैं, तो आप कहेंगे कि मेरा बच्चा भी मेरे साथ आया है, या ये कहेंगे कि मैं अपने बच्चे के साथ आया हूं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। छोटा बड़े के साथ आता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ कितने महान हैं, अपने से छोटों को कितना सम्मान दे रहे हैं। ये नहीं कहा कि काकभुसुंडी मेरे साथ गया। क्या लिखा बाबा ने? बोले काकभुसुंडी संग हम, काकभुसुंडी के संग हम गए। किसी ने पूछ लिया, महाराज ये आप क्या कहते हैं, काकभुसुंडी छोटा आप बड़े? बोले भाई मेरे मन का ये भाव है कि छोटे के मन में ये विचार ना आ जाए तुझे छोटा समझा जा रहा है। आज हम क्या करते हैं, अपने से छोटों को हम सम्मान नहीं दे पाते। अपने से छोटों को, अपने से हल्कों को सम्मान देकर के देखो तो तुम्हारे ऊपर जान देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमें अपने बड़प्पन में खोए हुए हैं, हम तो बहुत बड़े हैं। वो क्या है? भगवान भोलेनाथ सबको सम्मान देते, इसलिए कह रहे कि काकभुसुंडी संग हम काकभुसुंडी के संग में गए। और वहां कैसे रूप में गए? मनुष्य रूप जाने नहीं को हमने मनुष्य का रूप बनाया और अयोध्या में पहुंच गए। वहां क्या हो रहा था? पार्वती माता बहने राम जी का दर्शन कर रही, राम जैसा सोहना और नहीं होना, गा रही, नाच रही, बड़ा आनंद मना रही। और पुरुषों का समाज महाराज दशरथ के चरणों में आया। महाराज हमें भी तो अपने कुंवर का दर्शन करना है, अब स्त्रियों को बाहर निकालें और हम भीतर जाएं, दर्शन करें। बोले ठीक है रुको, मैं भी व्यवस्था करता हूँ। महाराज दशरथ महलों में आए, आकर के
करके सबे स्त्रियों को आवाज लगाई, देवियों तुमने तो राम जी का दर्शन कर लिया है ना, अब तुम बाहर निकलो, पुरुषों को भी दर्शन करना। लेकिन राम दीवानी वो सखियां, किसी ने राजा की आवाज को सुना नहीं, सब मस्ती में गा रही, नाच रही। राजा दशरथ दुखी होकर के अपने आसन पर आकर के बैठ गए। पुरुषों ने पूछा, महाराजे स्त्रियां बाहर निकल गई क्या, अब हम भीतर जाए क्या? बोले भैया वहां तो कोई मेरी आवाज को सुनने को तैयार ही नहीं। अब ये जो पुरुष है ना, इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। क्या गलती थी? ये राम दर्शन करना चाहते थे, तो राम दर्शन करना कोई चाहे तो कहां जाना चाहिए? राजा के पास। हमारे देश का जो राजा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आप जाके बोले कि हमें राम जी का दर्शन करवा दो, है सामर्थ्य? क्या वो करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। अगर राम का दर्शन करना है ना, तो हमें किसी संत के चरणों में जाना पड़ेगा। कोई संत ही हमें राम जी का दर्शन करवा सकता है। तो आज ये सभी प्रजावासी वशिष्ठ महाराज के चरणों में आए। गुरुदेव राम दर्शन करना है। बोले राजा के पास गए तो थे, नहीं करवाया? बोले नहीं महाराज, बोले चलो हम करवाते हैं। आज वशिष्ठ महाराज प्रजावासियों को साथ में लेकर के राजा के पास आए। प्रजावासियों को बाहर महल के रोक दिया और राजा को लेकर के भीतर महल में प्रवेश किया। आप जानते ही हमारे भारत की दिव्य भूमि, यहाँ पर राजा का इतना सम्मान नहीं होता जितना संतों का सम्मान होता है। राजा को तो केवल राजा कहा जाता है और संतों को तो महाराज कह करके हम संबोधन करते हैं। राजा से ऊपर की पदवी है महाराज। सतनों, आज वशिष्ठ महाराज भीतर गए, एक स्त्री की नजर पड़ी, उसने अपने से अगली से ए हटो, अरे तुम्हें दिखता नहीं गुरुदेव आ रहे। रास्ता बनता चला गया और वशिष्ठ महाराज राजा दशरथ के साथ में राम जी के पलने के करीब पहुंच गए। और वशिष्ठ महाराज ने सब स्त्रियों से कहा, देवियों तुमने तो ठाकुर का दर्शन पा लिया है ना, अब पुरुषों को भी दर्शन करना है, तुम्हें अब बाहर निकलो। हमारे भारत की दिव्य भूमि, हमारे हृदय पर कितना भी जोर पड़े, पर हम अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन क्या करते हैं। सतनों, आज ये राम दीवानी सखियां राम जी की छवि को अपने अंतःकरण में बसा करके और राम जी की तस्वीर को दिल में लेकर के ये कक्ष से बाहर आ रही हैं और गाती जा रही हैं। क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, राम सीता राम, राम सीता राम, रामचंद्र भगवान की। ओमवीर गौतम जी जो यजमान की तैयारी में थे, किन्हीं कारणवश यजमान नहीं बन पाए। आज महाराज जी और देवयानी जी को माला समर्पित करना चाहते हैं। ओमवीर जी से अनुरोध है कि मंच पर आए और महाराज जी को माला समर्पित करें। मंजू शर्मा जो पंडाल में उपस्थित, कुमारी देवयानी जी को माला अर्पण करें। अनिता जी दीवान जी के घर से मंच पर आए और अपने हाथों से कुमारी देवयानी जी को माला अर्पण करें। मंजू आ रही है और अपने हाथों से मंजू वारिया को बैज लगाकर सम्मानित करें।
संग हम दो और मनुज रूप जाने उन्हीं को। माता बहने तो महलों से बाहर निकल गई। अबे पुरुषों का समाज भीतर जाने लगा, और जैसे पुरुषों का समाज भीतर जाने लगा, हम दोनों पहुंच गए, कालभूषुंडी और मैं। हमने मनुष्य का रूप धारण किया, अपने शिव तत्व को छिपाया और हम पहुंच गए अयोध्या में। लेकिन राम जी के पल्ले के पास हम जाने वाले थे, हमें हमारे ठाकुर जी का दर्शन मिलने वाला था, लेकिन एक प्रजावासी हमें घूर करके देखने लगा।